मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर शय यसूदी। तो दोस्तों आए आज पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से आज मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 32 आयत से देखते हैं। तो आए इसकी तलावत करते हैं। क्योंकि उन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम उन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको भी मिलेंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने ही आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों आजकल जैसे दुनिया में तब्दीली है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है जंगों की वजह से, क्योंकि जंगों की वजह से जो मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्रीज़ होती हैं कई बंद हो गई हैं, कई बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि जो बड़े मैन्युफैक्चर करने वाले थे उनमें रूस भी आता है, और यूक्रेन गंदम और जो बहुत सा आयल और बहुत सी चीज़ें ये प्रोवाइड करता था। तो अब जबकि वो सब स्टॉप हो चुका है, तो जो ये चीज़ों की कमी है वो कौन पूरी करेगा? क्योंकि खुदा तो सबसे पहले सबको रोटी भी देने वाला है, सब पे रहम करने वाला, मोहब्बत कर रहा है। तो खुदा ये सब कुछ एक जो प्लान के साथ पहले आपको बताया भी गया, बाइबल में हर चीज़ का बताया गया कि क़यामत से पहले, मसीह की दूसरी आमद से पहले ये सब चीज़ों का होना, मुसीबतों का आना, अनाज की खपत और काल का पड़ना, ज़वाल आना, बहुत सी चीज़ें, आंधी तूफ़ान और बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं बाइबल में, आप पढ़ें तो वो ये सब चीज़ों का है। तो उससे ये चीज़ें कड़ी बाय कड़ी जुड़ती जाती हैं। तो दोस्तों ये क़यामत से पहले ये सब चीज़ों का होना लाजम है। पर साथ खुदा ने इस किताब में, बाइबल मुकद्दस में बताया गया मत्ती 6 में कि तुम किन किन चीज़ों की आसमानी बाप जानता है कि तुम उन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको मिलेंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन आप ही फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। तो दोस्तों इसमें बताती है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि तुम कल का फिक्र ना करो। तो ये आयत को दोबारा पढ़ने का भी ये था कि देखें इसमें जो बाइबल में बारीकियां बताई गई हैं, जो एक छोटी सी चीज़ है उसके पीछे जो पूरा एक सब पूरा चैप्टर आता है, जिसको बताया जाता है, समझा जाता है, हम भी इसे समझते हैं। एल्डर पासबान बताते हैं, बाइबल बताती है, पाकरुल कुद्दस बताती है। क्योंकि जब आप एक अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, तौबा करके पाक कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं। और जैसे ये देखें कि दुनिया में जो वक्त चल रहा है कि दुनिया को सिर्फ कल ही की फिक्र है, परसों ही की फिक्र है, वो आज की फिक्र नहीं करते। जो आज का पॉइंट है कि आज आप तौबा करें तो कल परसों चौथ आपका सब कुछ अच्छा जाएगा। तौबा करके मसीह के साथ जुड़ें, जीसस, क्योंकि बाप ने बेटे को भेजा, अब वो बेटा ही सब कुछ जो है डील करेगा। क्योंकि पहले आप बेटे को, जीसस को कबूल करेंगे, फिर दोस्तों आप आसमान के लिए तैयारी पकड़ेंगे। क्योंकि जो आसमान की बादशाही है उसकी तैयारी के लिए जीसस को कबूल करना, जीसस के साथ चलना, जीसस के हुक्मात को मानना, जीसस के साथ ईमानदारी के सच्चा चलना, वफादारी निभाना, तो फिर आप दोस्तों पैराडाइज की
شہریت کے حقدار ہوں گے۔ اور اگر دوستو آپ سوچتے ہیں کہ جلدی میں جو شیطان کا ہے، جو صرف پل بھر کا ہے، بس یوں ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے ہیں یہ دنیا کی کوٹھیاں، دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، گھر، اور جو جوان لوگ ہیں ان کو ایک اپنے نفس کی جو وہ ایک باڈی میں گناہ ہے، کیفیت ہے کہ جس بھی عورت کو دیکھنا اس کے ساتھ برا فعل سوچنا۔ تو دوستو آپ برا فعل سوچتے ہی ہیں تو آپ کا وہ گناہ ہو گیا۔ زنا کی وہ سزا ہے، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جو شادی ہے وہ ایک کے ساتھ ہے، جب آپ دوسری کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ زنا کرتے ہیں، یہ متی کی انجیل میں ہے۔ تو دوستو آپ ایک ہی سے وفادار رہیں، ایک ہی اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہیں، اور سب سے بڑا جو آسمانی باپ ہے اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ جیسے لوگ دوسری عورتوں کے ساتھ اور دوسری بیوی کا سوچتے ہیں، وہ شیطان کا سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی آپ خدا کا سوچیں، خدا بھی ایک ہی ہے، اس کی طرف ہوں، شیطان کی طرف یا شیطان کے چیلے چپاٹوں کی طرح اسٹوڈنٹ کی طرف نہ ہوں۔ تو دوستو دنیا میں جو بائبل نے بتایا ہے دوستو وہ سچا اور صاف ہے، اور جو دنیا خود اپنے ذہن سے سوچتی ہے کہ یہ بیوی گوری ہے، یہ کالی ہے، یہ امیر ہے، یہ موٹی ہے، یہ لنگڑی ہے، بہت سی چیزیں ایسے سوچتی ہیں، تو دوستو وہ صرف شیطان کا جو دماغ میں فطور آتا ہے، ایک پیٹرن آتا ہے، گناہ کی تربیت کا ایک سٹرکچر آتا ہے، سلیڈر آتا ہے، اس کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور اس کی طرف جو گامزن ہوگا وہ ایک دفعہ جا کے گندک کی آگ میں گرے گا، کیونکہ جو خدا کے پیچھے ہوگا، جیزس کے پیچھے ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو چلیں دوستو، پریز دی لارڈ، جے مسیح دی۔